टीवीएस अपाचे 162B का आपने देखा ये ऑल ब्लैक एडिशन, और अब आप देखें इसका ये टॉप मॉडल जिसमें आपको स्टिकर भी मिल जाते हैं। तो इसमें कितना अंतर है, जैसे प्राइस का, माइलेज का और फीचर्स का, साथ में ग्राफिक्स का कितना अंतर है, इसको आप ज़रूर जान लें। और साथ में मैं आपको इसके कुछ खास बातें भी बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं सरदार टीवीएस, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर टीवीएस के किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे वो स्कूटर हो चाहे बाइक हो, खरीद सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रंट से देखेंगे दोनों बाइकों को कोई अंतर नहीं है, वही DRL दोनों ही बाइकों में मिल जाते हैं और वही हेडलाइट मिलती है। मतलब फ्रंट से पूरा सब कुछ सेम है। बस अंतर कहाँ पे है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों ही बाइकों के वाइजर में कोई स्टिकर नहीं लगा है। ऑल ब्लैक ये भी है, ऑल ब्लैक ये भी है, कोई स्टिकर नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप मडगार्ड पर देखेंगे तो यहाँ पर स्टिकर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टिकर मिल जाते हैं, जो कि ये रेड और ग्रे कलर के आपको स्टिकर मिल जाते हैं। सुपर मोटो ABS इसमें भी लिखा हुआ है और सुपर मोटो ABS इसमें भी लिखा हुआ है। तो फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो अंतर सिर्फ मडगार्ड में स्टिकर का है, बाकी कोई अंतर नहीं है। टायर साइज़ अगर आप देख लें 90-90-17 का इसमें आपको मिल जाता है, और इसमें मिल जाता है भाई, इसमें कहाँ लिखा है, घुमाना पड़ेगा, 1 मिनट। ये देखो 90-90-17 का इसमें भी टायर मिल जाता है। 270 mm की डिस्क ब्रेक इसमें मिलती है सिंगल चैनल ABS के साथ। इसमें भी वही मिलती है, कोई अंतर नहीं है, दोनों में ही ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। आप उधर से दिखाना ज़रा। अब अगर आप साइड से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बाइक आप देख रहे हैं, इसमें ये पूरी बाइक ब्लैक है। यहाँ पर अपाचे लिखा हुआ है, यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिश है, सेम टू सेम साइड पैनल उसमें भी मिल रहा है। लेकिन भाई अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आप हॉर्स देख रहे हैं, इनका 3D लोगो है TVS का, ये पूरा ब्लैक है और ये पूरी बाइक ब्लैक है। सिर्फ RTFI लिखा हुआ है, बाकी कोई भी स्टिकर नहीं मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसके टैंक काउल पर ये स्टिकर मिल रहे हैं। RTFI यहाँ पर ऐसे कैसे लिखा हुआ है, और ये जो इनका 3D लोगो है ये सिल्वर कलर से मिल रहा है। और इसमें इधर आके दिखाओ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 1982 रेसिंग सिंस 1982 ये स्टिकर मिल रहे हैं। यहाँ पर E20 का स्टिकर आपको मिल रहा है। मतलब ये पूरी ग्राफिक्स से सजी हुई बाइक है, मतलब कि ज़बरदस्त लग रहे हैं दोनों ही। यहाँ पर देखेंगे टैंक काउल पर भी आपको ये स्टिकर मिल रहे हैं, RTR 160 लिखा हुआ भाई। और यहाँ पर आपको ये ग्राफिक्स मिल रहे हैं। तो ग्राफिक्स अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के अगर कम शब्दों में बताना चाहूँ तो इसमें ग्राफिक्स नहीं मिल रहे हैं, उसमें आपको ग्राफिक्स मिल रहे हैं, बस इतना अंतर है। लेकिन अगर आप ये प्लेट देखेंगे तो ये पूरी ब्लैक है, जो इसमें ज़बरदस्त लग रही है, और इसमें भी आपको ज़बरदस्त लगेगी। लेकिन ये क्रोम में है और यहाँ पर आपको ये ब्लैक मिल रही है, यहाँ पर आपको क्रोम, और उसमें पूरी ये ऑल ब्लैक आपको मिल जाती है। रियर प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो बैक लाइट दोनों में सेम है। मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ग्रैब रेल, इसमें स्प्लिट ग्रैब रेल मिल जाते हैं, जो कोई दोनों ही आप देखिए। यहाँ पर आप देख लें। अब ग्रैब रेल दिखा दो भाई। यहाँ पर अगर आप ग्रैब रेल देखेंगे, दोनों के स्प्लिट ग्रैब रेल हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सीट काउल पर ये तीसरी प्लेट जो सेंटर प्लेट है, इस पर आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं, यहाँ पर एकदम नहीं मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीट वही है, ड्यूल टोन सीट है, और दोनों के ही कुशनिंग जो है वो बढ़िया बनाया गया है। देखिए एकदम बढ़िया परफेक्ट बनाया गया। लेकिन अंतर आप यहाँ पर देखेंगे टायर का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 200 mm की डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है। टायर साइज़ देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि लगता है घुमाना पड़ेगा भाई, खड़ी करो, इधर दिखाना। इसमें 120-70-17 का टायर मिलता है भाई, दिखाना ज़रा सही से। और इसमें आपको दिखाओ 110 mm का टायर मिलता है। ये 110 mm का टायर मिलता है, ठीक है भाई। तो ये जैसे स्टैंडर्ड मॉडल है तो इसमें ड्रम ब्रेक मिलती है 130 mm की, और 110 mm का टायर मिलता है। और उसमें आपको 200 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है और 120 mm का वाइड टायर मिलता है। बाकी सस्पेंसन आप देखेंगे MIG सस्पेंसन दोनों में ही मिल जाता है। सस्पेंसन दोनों का सेम है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं। और इधर अगर आप देखेंगे जो एल्युमिनियम के पार्ट इसमें मिलते हैं आपको, ये वही मिल रहे हैं। ये देखिए वही गियर लीवर, और इधर आप देखेंगे सब कुछ सेम है। तो अब आती है बारी ज़रा इनके मीटर दिखाने की। इधर दिखाओ ज़रा भाई। इसमें ये किल स्विच, ये मोड की बटन है, ये सेल्फ की स्विच है। यहाँ पर देखें आई बटन भी आपको मिल जा रही है, नज़दीक करो, ये आई बटन, और ये इंडिकेटर, और ये हाई बीम लो बीम पास है, और हॉर्न की बटन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर वैसे दिखा दो, ये मोड की बटन मिल जा रही है, ये किल स्विच, ये सेल्फ की स्विच, यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, हॉर्न, और ये पास की बटन। तो मतलब ये आई बटन इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नहीं आती है। पहले आप इसको ऑन कर देता हूँ मैं।
यहाँ पर ब्लूटूथ बना हुआ है, न्यूट्रल गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा, हाई अपाचे लिखा हुआ है। यहाँ पर स्पोर्ट और रेन, ज़रा मोड चेंज करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए रेन, नज़दीक से दिखाया करो भाई। अर्बन और स्पोर्ट 3 मोड आपको मिल रहे हैं। गियर पोजीशन इंडिकेटर, एवरेज स्पीड, सब कुछ इसमें बताएगी। यहाँ पर लाइट जो है वो आपकी वाइट हो जाती है। ओडोमीटर है और ट्रिप ए ट्रिप बी, देखिए हाई स्पीड मोड, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेंगे तो बहुत सारी सुविधाएं इसमें मिलेगी। और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं ये मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। इसको दिखाना भाई आके ज़रा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पर बैटरी का सिंबल सब कुछ आया था, एक बार फिर से आप देख लें। यहाँ पर ये बैटरी सिंबल और ये फ्यूल मीटर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको स्पीड बताएगी, यहाँ पर आपको ओडो और ट्रिप मीटर, यहाँ पर आपको टाइम, यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है। और मोड आपको मिल जाते हैं, देखिए स्पोर्ट मोड में लगी हुई है, रेन मोड, और इसके अलावा अर्बन मोड और स्पोर्ट मोड, 3 मोड आपको इस बाइक में मिल जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि प्राइस भी इसकी कम रखी गई है। तो अभी मैं आपको प्राइस बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे येलो लाइट आपको मिल रही है और वहाँ पर आपको वाइट लाइट मिल रही है। तो ये दोनों बाइकों में अंतर है। अब अगर मैं अंतर को एक बार बताऊँ, ये देखिए वाइट। अब अगर आपको मैं एक बार में अंतर बताऊं तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मीटर में वाइट लाइट, उसमें येलो कलर की लाइट, इसमें ड्यूल डिस्क ब्रेक आपको मिलेगी इस वाली में, उसमें सिंगल डिस्क ब्रेक मिलेगी, इसमें स्टिकर मिलेंगे, उसमें कोई स्टिकर नहीं मिलेंगे। लेकिन प्राइस इसकी है 1,57,000। अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरदार टीवीएस की मैं बात कर रहा हूँ, 1,57,000 में ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 120 mm का वाइट टायर, ड्यूल डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल एबीएस, सुपर मोटो एबीएस के साथ ये बाइक आपको मिलेगी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं सिंगल डिस्क ब्रेक वाली बाइक, ये मिलेगी आपको भाई 1,50,000 ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। 1,50,000 रुपये में ये बाइक आपको मिल जाएगी। तो दोनों बाइकों में 7,000 रुपये का अंतर है, जिसमें इसमें 110 mm का टायर है, सिंगल डिस्क ब्रेक है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, और गियर पोजीशन इंडिकेटर उसमें मिलता है, इसमें नहीं मिलता। तो ये जो अंतर है ये मैंने आपको बताया। अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज इसमें आपको दोनों ही बाइकों में 40 से 50 के बीच में मिलेगी, और इतनी माइलेज अगर जैसे आप चलाएंगे वैसे मिल जाएगी। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको खास बात बताऊंगा। तो देखिए ये जो बाइक है ये 1,50,000 रुपये में आती है, और 1,50,000 रुपये में कोई भी 160 सीसी की बाइक आप कहीं नहीं पाएंगे जिसमें आपको 16 PS की पावर मिलेगी। जितनी भी, जैसे कि आप SP 160 है, यूनिकॉर्न 160 है, या फिर पल्सर N150 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 160 सीसी बाइक में 16 PS की पावर आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेगी। और रही बात, अगर इंजन एक बार देख लें, इंजन दिखाओ भाई ज़रा। यहाँ पर आप इंजन देखेंगे, इंजन में कोई अंतर नहीं है, गियर लीवर में कोई अंतर नहीं है। उधर वाले में दिखाना ज़रा, उधर वाले में भी कोई अंतर नहीं है। और दोनों ही बाइकों में 159.7 सीसी का इंजन मिलता है, 16.4 HP की पावर मिलती है 8750 RPM पर, और 13.85 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 7000 RPM पर। और हाँ, अगर आप स्पोर्ट मोड में देखेंगे तो 16.4 HP की पावर मिलेगी, और अर्बन एंड रेन मोड में आपको 13.32 HP की पावर मिल जाएगी दोनों ही बाइकों में। तो यहाँ पर अगर आप मोड चेंज करते हैं तो ये अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी 790 mm सीट हाइट इन दोनों बाइकों की है, तो मतलब बैठने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सीट हाइट मतलब नॉर्मल जिनकी सीट हाइट है वो भी चला सकते हैं, और जिनकी हाइयर है, जैसे सीट हाइट लंबाई ज़्यादा है, वो भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दोनों ही बाइकों में बेटर रही। अब जो मैंने खास बातें बताने के लिए आपसे बोला था, तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि देखो 1,50,000 रुपये में 16 PS की पावर आपको किसी में नहीं मिलेगी। RTR टेक्नोलॉजी मतलब ओवर स्क्वायर इंजन जिसमें लगा होता है वो बहुत हाइपर होती है। और एक अंतर मैंने नहीं दिखाया था, ये देखिए यहाँ पर TVS रेसिंग लिखा हुआ है और वहाँ पर हाइपर एज लिखा हुआ है, उस बाइक में हाइपर एज लिखा हुआ है। तो ये भी अंतर है इन दोनों बाइकों में। तो RTR टेक्नोलॉजी के साथ मतलब रेसिंग थ्रोटल रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी के साथ 16 PS की पावर वाली बाइक सिर्फ यही आपको मिल सकती है, और 1,50,000 रुपये में मोड इसी बाइक में आपको मिल सकता है। तो इतने सारे अंतर, और ये है भाई खास बात। आपको कैसी लगी आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो हमारी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।